हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का नाम तो हमारे लोग बताते हैं कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, मगर हमें शुरुआती दिनों पर कुछ नॉलेज नहीं होती तो हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग समझ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही के बारे में कुछ जानकारी सीखेंगे। तो दोस्तों, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बेसिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आपको शुरुआती दिनों पर आपको शांतपूर्वक कुछ चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको स्टार्टिंग दिनों पर आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें शुरुआती दिनों पर ट्रेडिंग करने पर नहीं, कुछ सीखने पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि आपको शुरुआती दिनों पर ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते। क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिनसे हम कभी भी मतलब कोई काम करते हैं, अगर हमारी नॉलेज बिल्कुल सही होगी तो हमारा काम बड़ी आसानी से बन जाता। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर सही जानकारी नहीं होने के कारण हमारा कुछ काम हो ही नहीं पाता। उसी प्रकार हमें ट्रेडिंग पर करने से पहले उसकी सही जानकारी मतलब ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से काम नहीं करती, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको शुरुआती दिनों पर टाइम देना होगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप टाइमिंग नहीं दोगे ट्रेडिंग में तब तक आपका कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो आपको शुरुआती दिनों पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको शुरुआती दिनों पर बड़े लॉस पर नहीं, आपको सीखने पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तक आप सही जानकारी सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि आपको शुरुआती दिनों पर कुछ चीज़ें सीखने की आवश्यकता। अब वो चीज़ें कौन कौन सी आपको सीखनी है उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पहले सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने की आवश्यकता मतलब काम आती हैं। तो दोस्तों, हमें जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट को ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम सही चार्ट नहीं देखेंगे तब तक हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा। तो आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए सही एंट्री पर कहाँ लेना है और कहाँ पर हमें बाय करना है व सेल करना है, तो इसके लिए हमें कैंडल पैटर्न की ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपने कैंडल पैटर्न ज्ञान सीखा ही होगा। अगर आपने ज्ञान नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ कैंडल पैटर्न के ज्ञान से ही तो हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और कैंडल पैटर्न पर कौन से ऐसे संबंध हैं जिससे हम जानकर अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सही तरीके से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कैंडल पैटर्न की जानकारी होना आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारे पास कैंडल पैटर्न का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ट्रेडिंग में कुछ भी कर ही नहीं सकते। क्योंकि इन्हीं से हमें कुछ चीज़ें पॉइंट मतलब समझ के हम एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का निर्माण होता है। कहने का अर्थ ये है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते समय कुछ चीज़ों को आपको ध्यान करनी चाहिए। मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें आप ध्यान नहीं रख पाते जिससे आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जगह बड़े लॉस भी झेलने पर। तो आपको स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने होंगे। मतलब स्कैल्पिंग करेंगे तो आप लोगों को महत्वपूर्ण कुछ जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि आपको ट्रेडिंग तो आपको करनी है, परंतु आप ट्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं ये आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले कुछ मतलब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। मतलब आपको अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चार्ट मतलब आपके पास लैपटॉप हो या एक एलईडी टीवी पर आपको चार्ट ओपन करना होगा। मतलब एक साइड आप कॉल का चार्ट लगा सकते हैं और एक साइड पुट का चार्ट लगा सकते हैं। अब दोनों चार्ट पर आपको नज़र रखने की आवश्यकता है। मतलब कॉल जब उठेगा तो पुट गिरेगा और पुट उठेगा तो कॉल गिरेगा। और इसी प्रकार से आपको जैसे मान लीजिए कॉल में हैमर बना है तो पुट में शूटिंग स्टार बने होंगे। मतलब जब कॉल बुलिश होगा तो पुट बेरिश होगा और पुट बुलिश होगा तो कॉल बेरिश होगा। इसी पॉइंट को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब इन चीज़ों पर आप दोनों चार्ट पर आप नज़र होगी तो आप बड़ी आसानी से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब स्कैल्पिंग करने के लिए आपको लैपटॉप एंड एलईडी टीवी होने की मतलब आप शुरुआती दिनों पर आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको शुरुआती दिनों पर बहुत ही कम ट्रेड और आप अपने नॉलेज के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का
सिस्टम नहीं होगा तब तक हम एक बढ़िया ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग तो कर पाएंगे, मतलब आपके पास नॉलेज भी है, मगर जब तक आपके पास कॉल और पुट के लिए चार्ट रखने के लिए आपको लैपटॉप या एलईडी टीवी नहीं होगी, तब तक आपको शुरुआती दिनों पर बहुत ही आपको इंटरफेस मतलब आपको डिमोटिवेट हो ना होकर आपको अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से बनाना है। क्योंकि जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होगा ट्रेडिंग का, तब तक आपको बड़ा मतलब फ़ोन से आप चार्ट देखेंगे और खरीदेंगे बेचेंगे, एक ही फ़ोन पर आप हज़ारों का मतलब चार्ट भी देखेंगे, कॉल का भी देखेंगे, पुट का भी देखेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, और एक ही फ़ोन से तो आपको बहुत ही जल्दी के चक्कर में प्रॉफिट की जगह आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। इसीलिए शुरुआती दिनों पर आपको बहुत ही कम ट्रेड करके आपको पहले अपना सिस्टम मतलब ट्रेडिंग सेटअप बनाने को लिए आपको तैयार होना है। क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं होगा तो हम ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको शांतिपूर्वक रख के आपको पहले अपना सेटअप बनाना है। क्योंकि जब तक हमारे पास सेटअप नहीं होगा तब तक हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक ही फ़ोन से चार्ट देखेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो आप कितनी भी आप सही ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपको लॉस मिलेगा। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग पर अपनी नॉलेज मतलब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सीखना है और आपको प्रॉपर सेटअप बनाना है। क्योंकि जब तक आप एक सही सेटअप नहीं बना पाएंगे तो इसी के कारण आपको लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सेटअप को बनाने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि हमें शांत मन से ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में बिजी है मतलब आप जॉब कार करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग तो अच्छी है, मगर इसमें टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप शांत मूड से ट्रेडिंग को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं शांत मन से, तब तक आप ट्रेडिंग की चाल को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग कोई भी स्कैल्प मारता है तो उसके लिए वो घंटे मतलब स्कैल्प अभी मारनी है तो 2-4 घंटे पहले से ही वो मौके को तकता है ट्रेडर। क्योंकि जब भी ट्रेडिंग जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों के लिए आपका शांत मूड ही, आपका माइंड ही इसमें काम आएगा। क्योंकि जब तक आप इसमें मन लगाकर मतलब आपको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें लॉस होना तो पक्का ही है। मगर इन चीज़ों को कंट्रोल हम अपने माइंड से करते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंड ख़राब है तो आप मान लीजिए अभी हमने कोई स्कैल्प किया और हमारा लॉस हो गया तो हम दूसरा स्कैल्प मारेंगे, मगर हमारा माइंड पहले से ही डिमोटिवेट है और दूसरे में भी लॉस हो जाएगा। इसीलिए जिद्दी मतलब कोई आपका लॉस हो गया तो आप मार्केट पर जितना भी गुस्सा दिखाएंगे उतना ही आपका कैपिटल उड़ जाएगा। इसीलिए इस मार्केट में शांतिपूर्वक स्कैल्प करना सीखना होगा। और इन चीज़ों को हम किस तरह से काबू कर सकते हैं तो इसको भी जान लेते हैं दोस्तों। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए आपका पहले स्कैल्पिंग ट्रेड भर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आप मोटिवेट हो गए और आप उसी खुशी में दोबारा भी स्कैल्प करने की कोशिश करोगे। अगर आपका प्रॉफिट मतलब आपकी दिन भरे का मतलब जितना आप कमाते हो उससे उतना ही स्कैल्प हो गया तो आपको मार्केट बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप रहोगे और मौके देगी और आप स्कैल्प की ज़रूर करोगे, जिससे आप बड़े लॉस से बच सकते मतलब फंस सकते हो। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा ही लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हो आपका टारगेट किस प्रकार का होता है, मतलब आप टारगेट कितने % का करते हो। आप अपने मान लीजिए आपने 10,000 का आपका कैपिटल है, आप 20,000 बनाना चाहते हो, मगर ऐसे करोगे तो आपका प्रॉफिट तो नहीं मगर आपका रुपए पूरा चला जाएगा। आपका हमेशा हर ट्रेड पर 10% का ही आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं डर, मतलब हमें मालूम है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी हम ट्रेड लेते हैं और हमें डर लगता है कहीं लॉस ना हो जाए। इसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसे आप नॉलेज मतलब आपके जब तक आप इसकी कैंडल पैटर्न की नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से सही है तो आपको मतलब आपको नॉलेज कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपका डर कह रहा है कहीं लॉस हो जाए, तो आपको डर की नहीं अपनी नॉलेज की सुनना है। क्योंकि इसी से हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। क्योंकि आपका टारगेटिंग और आपका नॉलेज ही हमें इस मार्केट पर सही ज्ञान प्रदान करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टॉप लॉस, आप अपने हिसाब से ही यूज करें। क्योंकि जब तक और स्कैल्पिंग में आपको हमेशा 10 या 15 मिनट के भीतर ही आपको ट्रेड को ख़त्म करना है। अगर 10 या 15 मिनट के
बाद आपको मूव नहीं दिख रहा है तो आपको कट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा देर आप इसमें रुकोगे तो आपका सारा कैपिटल लॉस में बदल जाएगा। अगर 10 या 15 मिनट के भीतर आपका मूव दे रहा है तो आपका ट्रेड सही है, और नहीं दे रहा तो आपको मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि ज़्यादा रुकोगे तो आपका कैपिटल लॉस में बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि स्कैल्पिंग ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अपने कंट्रोल पे लाना सीखना है। इन्हीं चीज़ों से हम एक सही प्रॉपर तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।